हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं BPCS 184 स्कूल साइकोलॉजी। हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी पिछली वीडियो में। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमें ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताया जाएगा। उसका इंट्रो रहेगा एंड उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं वो चीज़ें हमें बताई जाएगी। इसमें जो हमारी टॉपिक है, फर्स्ट आपका इंट्रो रहेगा, सेकंड आपके इश्यूज एंड थीम्स इन डेवलपमेंट साइकोलॉजी, थर्ड है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, फोर्थ इंडिविजुअल डिफरेंस, द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब हम इंट्रो में देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे ह्यूमन स्पीसीज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और लाइफ में बहुत सारे एडवांस फॉर्म में होते हैं। तो अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो हम ह्यूमन स्पीसीज़ पे कैसे हम डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है उसको हम समझते हैं। हम उसको समझते हैं ना, हमारी उसका टिल डेथ तक हम कॉन्सेप्ट तक पहुंच जाते हैं। बट ये है कि बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे इनके ऊपर स्टडी किया है, उनके बारे में समझा है एंड बहुत अलग अलग तरीके से हमें भी एक्सप्लेन किया गया है कि हम कैसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट को हम देख सकते हैं कि कैसे डेवलप होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या चेंजेस नहीं होते हैं टाइम के साथ, एज के साथ, लाइफ के स्टेजेस के साथ, क्या क्या चेंजेस हमारे थॉट्स, हमारे एक्सपीरियंस, हम उनके बेसिस पे भी हम डेवलप होते हैं और कुछ चेंजेस होते हैं। तो वो सब चीज़ें हम समझते हैं एंड वही सारी चीज़ें आज के हमारे इस चैप्टर में बताई गई है। तो जो हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा, इश्यूज एंड थीम इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अब ये है ना कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ और थीम हैं जो हमें समझने की ज़रूरत होती है और हम जैसे जैसे हम चीज़ों को लेके सोचते हैं, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, थ्योरी चीज़ों देखते हैं, खुद से देखते हैं, तो उससे इंसान है ना खुद डेवलप होने की कोशिश करता है। क्योंकि हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि जैसे हमारे बड़े बूढ़े हमें बोलते हैं ना कि जैसे वो हमें बोलते हैं कि हमने लाइव दुनिया को देखा है, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है, तो तुम्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना हमें है। तो वो हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उससे भी हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ऐसा ही है कि लाइफ जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे हर एक एजेस स्टेज पे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, कुछ नया, कुछ जो हमने पहले सीखा होता है उसी से हम कुछ रिलेट कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो इशू आता है वो आता है नेचर एंड न्यूट्रल। अब नेचर क्या है कि नेचर का तो हमें पता है कि हम एक इंसान के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि उसकी कैपेसिटी का क्या है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो लोगों से कैसे मिलता है, कैसे बात करता है, किस ढंग से करता है, वो सारे उसके नेचर के अंदर आ जाते हैं। एंड न्यूट्रल में क्या है ना कि ओवरऑल आपके एनवायरनमेंट फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि फिज़िकल एंड कल्चर एनवायरनमेंट हो गया। वो एक वो इन होता है ना कि हम जब लोग बाहर जाके हमारा कल्चर कैसा है, हम उसमें ढल पाते हैं नहीं ढल पाते हैं, तो उसे कैसे किस तरीके से हम डेवलप होते हैं या नहीं होते हैं। कई बार हम जैसे दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ पे हमें वहाँ के कल्चर के बारे में हमें नहीं पता होता है, तो हम वहाँ पे इतनी ईजिली नहीं ढल पाते हैं, तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, हम अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो ये इश्यूज़ आते हैं। फिर आपका सेकंड इशू आता है कॉन्टीन्यूस एंड डिसकॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट। अब जो कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट है वो ऐसा डेवलपमेंट है कि जो धीरे धीरे आपके लाइफ के स्टेजेस में डेवलप होता है। कई बार आपको बहुत लेट होता है ना कि बहुत कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो टाइम के उनको होना चाहिए ना कि इस स्टेज पे वो अच्छे से मेच्योर हो जाते हैं, बट कुछ नहीं हो पाते हैं। तो हम उनको बोल सकते हैं कि वो कई बार कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत लेट ग्रो होते हैं, हाइट के भी बोल सकते हैं, फिज़िकल ग्रोथ भी हम बोल सकते हैं। कई बार हम ग्रो नहीं हो पाते हैं लाइफ के स्टेज जैसे जिस टाइम पे हमें होना चाहिए, बट हम नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होता है कि हम कई बार जब हमें होना होता है बट हम हो नहीं पाते हैं, तो ऐसे बोल देते हैं ना कि ये बड़ा नहीं होने वाला, ये वैसे के वैसे ही रहने वाला है। तो ऐसा होता है ना, तो वो होता है हमारा कॉन्टीन्यूअस डेवलपमेंट वाला।
हमारा दूसरा इसमें आता है डिसकंटिन्यूटी, मतलब डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट वाला जो इशू होता है। उसमें ये होता है ना कि हमारी जैसे जैसे मतलब हम अलग अलग स्टेजेस पे पहुंचते हैं, तो वहाँ पे हमें ना हर चीज़ अलग अलग स्टेज पे लाइक फील करते हैं कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हम जब छोटे होते हैं तब हमारे कुछ अलग थॉट्स होते हैं, प्रोसेस होता है, लाइक अलग तरीके से देखते हैं लाइफ को। फिर हम बड़े होते हैं, फिर हम और बड़े होते हैं, लाइक हमारा हर एक एक्सपीरियंस चेंज होता है, हमारे थॉट सोचने का, बोलने का हर तरीका चेंज हो जाता है। तो वो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, स्टेजेस पे आते जाते हैं, तो वैसे वैसे ना चीज़ें चेंज होती रहती है। फिर आता है थर्ड प्रॉब्लम, स्टेबिलिटी चेंज। अब स्टेबिलिटी का क्या है ना कि स्टेबिलिटी लाइक हमारा साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइफ को एक्सपीरियंस जो हम करते हैं ना, उसमें ना हम उसको जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसको हमें ना कभी चेंज नहीं कर पाते। लाइक जैसा जो इंसान का एक्सपीरियंस रहता है वो वैसे ही रहता है। अगर किसी का ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिससे वो जैसे किसी के साथ आग वाला इंसिडेंट हो जाता है, उस आग वाले इंसिडेंट से उसको बहुत ज़्यादा मतलब अंदर डर बैठ जाता है। तो अगर वो आगे फ्यूचर में कभी भी अगर वो आग से रिलेटेड कुछ आग भी देखता है ना, तो उसको बहुत डर लगता है। लाइक वो उस चीज़ को है ना, मतलब अ, महसूस करता है दोबारा से कि मैं उसी सिचुएशन में हूँ। तो वो जो चीज़ है ना वो चेंज हम नहीं कर पाते, क्योंकि उसने वो एक्सपीरियंस कर रखा है और वो उसका एक डर है, तो वो हमारा चेंज नहीं हो पाता है। तो ये ऐसे हमारे 3 प्रॉब्लम्स थे जो हमारे डेवलपमेंट स्टेजेस पे हमें फेस कर रहे होते हैं। फिर आता है आपका पॉइंट लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। अब इसमें क्या है ना कि ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में ना बहुत सारे रिसर्चेस वगैरह हुई है। अगर हम 20th सेंचुरी के हाफ सेंचुरी में अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ों पे फोकस किया गया है कि इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड अडल्ट वाली चीज़ पे, कि 1950s और 1960s के टाइम पे भी बहुत सारी रिसर्च वगैरह की गई थी कि कैसे कैसे अडल्ट ईयर्स में लाइक बच्चे डेवलप होते हैं, किस तरीके से चेंजेस होते हैं। तो ये सब चीज़ें बताई गई है कि किस तरीके से साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट होता है उनका। मतलब लाइफ स्पैन का जो मेन एम होता है ना, वो होता है कि जो भी एक व्यक्ति किस तरीके से, लाइक कोई भी बच्चा किस तरीके से डेवलप होता है, लाइक वो किस तरीके से फोकस करता है अपनी लाइफ की जर्नी को लेके, साइकोलॉजिकली चेंजेस को लेके, लाइक उसके अंदर कैसे चेंजेस हो रहे हैं, स्टेबिलिटी का कैसा पैटर्न है। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है लाइफ स्पैन में, ताकि वो डेवलप कर सके अच्छे से प्रॉपर। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग। अब इसका क्या हुआ कि इसमें क्या है ना कि लाइफ स्पैन का पर्सपेक्टिव ये रहता है कि कोई भी ऐसे सिंगल एज नहीं होती है कि एक मिनट रुकना। हाँ, कि इसमें ना कोई भी ऐसी सिंगल एज नहीं होती है जिसमें वो लाइक डेवलप ना कर रहा हो। लाइक आप किसी भी एज में होते हो, छोटे 20, 50, 40 या 39, लाइक 10, उसमें हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ डेवलप होता रहता है। कुछ ना कुछ उसके अंदर यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है, उसके अंदर वो रहता है कि कुछ चैलेंजेस आते हैं, उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस भी करने होते हैं। लाइक बच्चे अब आज के ऐसे टाइम पे देखें तो छोटे बच्चों के ऊपर भी कितना प्रेशर रहता है स्टडी को लेके, लाइक कॉम्पिटिशन्स को लेके। स्कूल में भी लाइक इतने सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। मतलब ऐसे हाँ, मतलब ऐसा कोई भी ऐसा पीरियड टाइम नहीं है कि जिसमें बच्चों को कुछ ना कुछ डेवलप नहीं होता है। लाइक हर एक स्टेज में हम डेवलप कर रहे होते हैं। सेकंड आता है डेवलपमेंट इन मल्टी डायमेंशनल। अब इसमें क्या है कि हर एज में क्या है ना कि हम चेंजेस देख सकते हैं। और सबसे 3 मेजर डेमिनेशंस अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकली, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल। बायोलॉजिकली लाइक आप समझ गए होंगे, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल, ये ऐसे 3 मेजर डेमिनेशन है जो जिनके साथ मतलब हर एक टाइम पीरियड के साथ लाइक वो चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब डोमिनेशन हर बार चेंज लाइक होते रहते हैं। वो एज पीरियड के टाइम पे ना लाइक जैसे जैसे आप डेवलप करते हो, वैसे वैसे जैसे एक्सपीरियंस करते हो, लाइक
इंटरेक्ट करते हो लोगों से, लाइक उसके हिसाब से लाइक वो चेंज होता है नहीं होता है, वो वैसे डिपेंड होता है कि आप किस तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हो लाइफ को लेके। थर्ड पॉइंट आता है डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायरेक्शनल। अब मल्टी डायरेक्शनल में क्या है ना कि डेवलपमेंट का कोई भी ऐसा डोमेन लाइक फिक्स नहीं होता है लाइफ में कि आप एक ही पैटर्न पे चल रहे हो। हमेशा कुछ बढ़ता जा रहा है, कुछ कम होता जा रहा है, ऐसे ही चीज़ों को लेके हम डेवलप होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जो पैटर्न आप बचपन से लेके लाइक अभी तक वही पैटर्न फॉलो करते आ रहे हो। जैसे खाने का होता है कि भाई मुझे बस यही खाना है और मैं इसी तरीके से खाना बनाऊंगा, लाइक नहीं होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे चेंजेस होते जा रहे हैं, कभी इंक्रीज़ कभी डिक्रीज़, तो ऐसी चीज़ें चलती रहती है। फिर आता है फोर्थ पॉइंट डेवलपमेंट इन प्लास्टिसिटी, लाइक मीन्स कि आपका जो वेरिएशन है वो कितना लाइक विटनेस होता है। लाइक हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें लाइक आप जैसे लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो उस वेरिएशन को लेके आप कितना जल्दी आप चीज़ों को लेके अडॉप्ट कर लेते हो। लाइक उसको चेंज करना हो तो हमें किस तरीके से लाइक आप चेंज कर पा रहे हो नहीं पा रहे हो, लाइक आप कितना अडॉप्ट कर पा रहे हो चीज़ों को लेके। उसको आप चेंजेस लाइक करना है या मतलब जब करना हो तो आप किस तरीके से कर पाओगे, ईज़िली कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो बात होती है। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट डेवलपमेंट इन मल्टी डिसिप्लिन। अब लाइफ स्पैन के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक ही चीज़ के बारे में सीखो समझो, नहीं है। मतलब हमें हर एक चीज़ के बारे में लाइक कॉम्बिनेशन होता है हमारा कि हम हर डिसिप्लिन्स को लाइक कॉम्बिनेट करके एंड उसको समझें। जैसे कि आपका बहुत सारे हो गए, साइकोलॉजी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, एजुकेशंस हो गई, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, मेडिकल साइंस, लाइक ये सब जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सब अपना अपना अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट कर देता है कि किस तरीके से हमारी नॉलेज बढ़े और किस तरीके से हम डेवलप करें, एंड वो हमारे उस प्रोसेस को किस तरीके से लाइक लेके आता है। क्योंकि हम ना हमारा क्या है कि हम मतलब क्योंकि हम सिर्फ एक चीज़ को लेके तो रह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ लाइक हम अगर सैड है या फिर हम डिप्रेशन में है तो हमें चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम डिप्रेशन लाइक हम इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो वो क्यों हो रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर आपको पता होता है तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाके आप वहाँ पे अपना दिखा सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ पता ही नहीं है तो आप कैसे जाके दिखा सकते हो। तो हर चीज़ से रिलेटेड हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम हर चीज़ को साथ में लेके रखें। फिर आता है सिक्स्थ पॉइंट डेवलपमेंट इन क्या होता है, हाँ सिक्स्थ पॉइंट जो आपका है वो है डेवलपमेंट इन कंटेस्टेबल। अब इसमें क्या है ना कि आपका जो कॉन्टेस्ट है लाइक आपका हर एक कॉन्टेस्ट में ना लाइक मल्टीपल बहुत सारे कंटेस्ट होते हैं कि हमें ये भी चीज़ होनी चाहिए ये भी होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला इसमें आपके दो टाइप आर्ट्स है, एक फर्स्ट आता है नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस और सेकंड आता है नॉन नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। जो नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस है उसमें ना आपके दो चीज़ें आती हैं, एक एज ग्रेडेड इन्फ्लुएंस और सेकंड आता है हिस्ट्री ग्रेड इन्फ्लुएंस। जो आपका एज ग्रेडेड इन्फ्लुएंस है वो आपके बायोलॉजिकली एज से रिलेट करता है, लाइक आपको उसको कितना कोरिलेटेड कर पाते हो। और जो सेकंड आपका होता है हिस्ट्री ग्रेडेड इन्फ्लुएंस, ये आपका जो है ना ये आपका रिलेट करता है कि आप किस टाइम पीरियड में किस को सबसे ज़्यादा डिफाइन कर पाते हो ब्रॉड, लाइक आप अच्छे से उस कंटेस्ट को अच्छे से ब्रॉड तरीके से आप डिफाइन कर पाते हो। ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 हो गया या फिर आप कोविड के टाइम का देख सकते हो, तो आप उसको कितना ब्रॉड अच्छे से लाइक डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है नॉन नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, ये आपका सेकंड पॉइंट होता है
कि इसमें क्या है ना कि आपके जो भी मतलब हम बोल सकते हैं कि आप जब एक व्यक्ति अपनी लाइफ को लेके कितना यूनिक हर एक चीज़ को इवेंट्स को किस तरीके से यूनिक तरीके से देखता है, वो हर चूँकि वो हम बोल सकते हैं कि हर जो डेवलपमेंट पीरियड होता है उसमें ये नहीं है कि वो स्पेसिफिक होता है कि इसी से आपको डेवलपमेंट प्रोसेस आपका होता है, नहीं। चूँकि हम देखते हैं ना कि हमारा हर एक जो डेवलपमेंट पीरियड होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, कई बार नहीं होता है, हम किसी चीज़ को लेके नहीं डेवलप होते हैं, तो वो चीज़ें देखी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा पॉइंट अगला टॉपिक आता है इंडिविजुअल डिफरेंस द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ह्यूमन डेवलपमेंट के ना बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, साथ ही साथ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी होते हैं, जिसमें आपके ये नहीं है कि सिर्फ आप एक ही व्यक्ति के साथ एक ही चीज़ को लेके हम अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सेम लाइफ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमें पता नहीं कि दो व्यक्ति एक जैसे लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से अपनी लाइफ को देखता है, अपनी लाइफ को जीने का तरीका अलग होता है, सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है, सोचने का अलग तरीका होता है, लाइफ को जीने का तरीका अलग होता है। तो कोई भी व्यक्ति को हम बोल नहीं सकते हैं कि ये दोनों व्यक्ति सेम तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं, नहीं। कोई नेगेटिव वे में लेके अपनी लाइफ को जी रहा होता है, कोई पॉजिटिव वे में, और कोई न्यूट्रल रहता है, उसको कोई मतलब ही नहीं है अपनी लाइफ से। तो ऐसे भी चीज़ें बहुत होती हैं। और एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस भी हम बोल सकते हैं कि उसको बहुत ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है, और बायोलॉजिकली एनवायरनमेंट एंड सोशल एनवायरनमेंट में हम ये बोल सकते हैं कि जो एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस हम एनवायरनमेंट में अगर हम बात करें, वहाँ पे हमें ना दो तरीके से सबसे अच्छे से क्लासिफाई कर पाते हैं, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल एनवायरनमेंट। अब इसके अंदर है ना आपके दो पॉइंट्स आते हैं। पहला आता है द रोल ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस। इसमें आपके वही साइंस से रिलेटेड है, जो आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। एंड सेकंड जो आपका आता है द रोल ऑफ एनवायरनमेंट फैक्टर। जो आपका द रोल ऑफ एनवायरनमेंट फैक्टर है ना, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि वे आपके बहुत क्योंकि हम पता है कि हम अकेले तो रहते नहीं हैं, हम लोगों के साथ मिलजुल के रहते हैं, बाहर जाते हैं तो लोगों से बातें भी होती हैं, साथ में बैठ के खाना भी होता है, काम भी करना होता है, हम सबसे मिले जुले रहते हैं। तो उसी से रिलेटेड है ना, हम लोगों से किस तरीके से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट फैक्टर के अंदर आती हैं। इसमें ना एक मॉडल है हमारा दुर्गा आनंद सिन्हा इकोलॉजिकल मॉडल, ये 1977 में आया था। इस मॉडल में ना कुछ पॉइंट्स है जो एक्सप्लेन किए गए हैं। इसमें ना इंडिया के कंटेस्ट में है ना किस तरीके से बच्चों का डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। इसके दो लेयर्स बताए गए हैं। एक पहला जो लेयर है आपका द अपर एंड मोर विजिबल लेयर, इसमें आपके फैमिलीज़ आ गई, पीयर्स आ गई, टीचर्स आ गए ना, इंटरनेट यूज़ आ गया, ये सारे पॉइंट्स आपके अपर एंड मोर विजिबल लेयर के अंदर आते हैं। सेकेंड जो लेयर है आपकी द सराउंडिंग एंड सपोर्टिंग लेयर। सराउंडिंग एंड सपोर्टिंग लेयर से तो आप समझ गए होंगे, जो आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया, कि हम इसको बोल सकते हैं कि मैक्रो लेवल पे हम इसको बोल सकते हैं कि मैक्रो लेवल पे जो जो आपके फैक्टर्स होते हैं फिज़िकल, सोशल, एनवायरनमेंट, वो किस तरीके से बच्चे के डेवलपमेंट में आपके इन्फ्लुएंस करती है। आप बाहर जाते हो, सोसाइटी में जाते हो, लोगों से बात करते हो, टीचर्स हो गए, बाहर की, क्योंकि जब हम बच्चे बाहर जाते हैं, लाइफ को देखते हैं, लोगों को देखते हैं कि कैसे बाहर कैसी दुनिया है, तो वहाँ से ना बच्चों को ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। कई बार उनके साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती है, बट उनसे ना वो डेवलप होते हैं।
इसलिए कहते हैं ना कि बच्चों को ना बाहर जाने देना चाहिए ताकि वो लाइफ को देखे, एक्सपीरियंस करे। वहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, बट उस नेगेटिव चीज़ों से ना हम बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं और हमें पता चलता है कि हमें किन लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और किन लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को बांध के रख लेते हो तो वो कुछ भी नहीं सीख पाता है, ना लाइफ को देख पाता है, ना वो लोगों को पहचान पाता है, तो वो किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कर सकता है। तो ऐसे हमें नहीं, किसी को भी बांध के नहीं रखना चाहिए। हमेशा सबको ऐसे रखना चाहिए कि जाओ अपनी लाइफ अपने तरीके से लाइक जीना चाहिए, जिससे बच्चों को पता चले कि हमें कैसे रहना है, किस तरीके से हम अपनी लाइफ को देखें। तो इन सब चीज़ों से है ना बच्चे बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। तो ये था आज का हमारा चैप्टर एंड आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड मेरे पास है ना हिंदी के अगर किसी को वीडियोस चाहिए हिंदी वाले सब्जेक्ट के, तो उनका भी ना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मतलब और भी बुक्स हैं जिनके हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो उनका जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ से जाके आप वीडियोस देख सकते हैं हर एक चैप्टर्स की। एंड नोट्स आपको पता है कि मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।